हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, क्या आपके पास ये वाला नोट है या फिर ये नोट हो या फिर ऐसा नोट हो जिसमें कि पीछे ट्रैक्टर छपा हुआ है, या ऐसा कोई पुराना सिक्का जिसमें ऐसे कोई माँ वैष्णो देवी का जो है फोटो छपा हुआ हो। जरा अपनी पॉकेट में हाथ डालिए और चेक कीजिए कि क्या आपके पास जो भी नोट्स हैं उनमें किसी नोट्स के नंबर में 786 का कॉम्बिनेशन आता है, या फिर कोई स्टार मार्क जो यहाँ पर इस तरह से दिख रहा हो। ऐसा कोई नोट आपके पास है? अगर है तो आप माला माल हो सकते हैं, आप करोड़पति बन सकते हैं। जी हाँ भाई साहब, यही तो स्कैम है। झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं। दरअसल ये एक बहुत बड़ा व्यवसाय है जिसमें कि पुराने नोटों और सिक्कों को खरीदा और बेचा जाता है, वो भी ऊंचे दाम में। मसलन 1 रुपए का नोट हो तो वो 200, 300, 500 रुपए का हो सकता है। लेकिन इसको लेकर के एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, और स्कैम इस तरह से है कि उस 1 रुपए के नोट को या उस 1 रुपए के सिक्के को कई कई लाख रुपए का बता करके स्कैमर्स लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। इसके लिए पिछले साल आरबीआई ने भी गाइडलाइन जारी की थी और समय समय पर जारी कर रहा है, क्योंकि ये स्कैम बहुत पुराना है, बहुत ज़्यादा वायरल है। मेरे एक व्यूअर हैं, एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे मैसेज करके बताया था किस तरह से उनसे 40,000 रुपए की ठगी हो गई है। तो समझाता हूं आपको पूरा स्कैम क्या है। इससे पहले कि आगे बढ़ें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल कई बार क्या होता है, आप स्क्रॉल कर रहे हो फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, आपके सामने विज्ञापन आता है। विज्ञापन क्या आता है कि अगर आपके पास ये 5 रुपए का नोट हो जिसके पीछे ट्रैक्टर है, तो हम इसको 5 लाख रुपए में खरीद लेंगे या 10 लाख रुपए में खरीद लेंगे। अब आमतौर पर हमारे दिमाग में यही होता है कि यार क्या ऐसा हो सकता है क्या? हम अपना खजाना चेक करते हैं, जा करके पुराने नोट्स खंगालने की कोशिश करते हैं, मम्मी दादी सबको पूछते हैं कि क्या कुछ ऐसा पैसा आपने रखा है अपने पास में, और हम सब चीजों में अब एंटीक ढूंढना शुरू कर देते हैं कि काश कोई एक ऐसा नोट निकल करके आए जिसको हम यहाँ पर बेच सकते हो। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर आपने एक विज्ञापन देख लिया है तो बिकॉज आपको पता ही होगा कि कुकीज जो होती हैं वो सेट हो जाती हैं हमारे सिस्टम में, और उसके बाद रीटारगेटिंग के जरिए वैसे ही तमाम सारे विज्ञापन या वैसे ही तमाम सारे रिलेटेड पोस्ट्स आपके सामने आने लग जाते हैं। सिमिलरली इंस्टाग्राम में भी और फेसबुक में भी तो ये तरह तरह के विज्ञापन चलाते हैं जिसमें आपको बताया जाता है कि अगर आपके पास एक वैष्णो माँ का 5 रुपए का सिक्का है या 10 रुपए का सिक्का है, तो आपको 1 रुपए के सिक्के या 5 रुपए के सिक्के के एवज में 5 लाख या 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक ऐसा ही 1 रुपए का नोट, 2 रुपए का नोट, किसी नोट में पीछे सैटेलाइट बना हो, कोई नोट ऐसा हो जिसमें कि स्टार मार्क दिया हो नंबर में, कोई ऐसा नोट जिसमें कि 786 लिखा हो, इस तरह की विशेषताओं वाला जो नोट होता है उसको खरीदने का दावा करते हैं स्कैमर, वो भी ऑनलाइन। पूरी उनकी कहानी बताते हैं कि ये सिक्का है तो इतने का खरीदूंगा, वो सिक्का है तो इतने का खरीदूंगा, और अंत में एक मोबाइल नंबर दे दिया जाता है। अब क्या होता है, आप जैसे उस नंबर पे कॉल करते हैं, सामने से स्कैमर आपसे कहता है कि ठीक है, आप मुझे अपने सिक्के की या अपने नोट की फोटो व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको देख करके इसकी वैल्यूएशन बताऊंगा। जैसे ही आप अपने सिक्के या उस नोट की फोटो उस स्कैमर को भेजते हैं तो वो सामने से उसकी एक बहुत ही ऊंची वैल्यू लगा देता है। जैसे मान लीजिए 1 रुपए का सिक्का है, वो बोलेगा कि इसकी कीमत 26 लाख रुपए है। ऐसा ही एक केस हुआ था 1 साल 2 साल पहले की बात है। कर्नाटक के एक बिजनेसमैन थे, उनके पास 1957 का 1 रुपए का एक सिक्का मौजूद था जो कि 1957 का मिंटेड था। अब उन्होंने क्या किया, ऐसे ही ऑनलाइन उन्होंने सोचा इसको बेचा जाए। उनको बताया गया कि इसकी कीमत तकरीबन 56 लाख रुपए उनको देने का वादा किया। स्कैमर ने कहा कि हम आपको 56 लाख रुपए देंगे। इस 1 रुपए की कीमत जो है 56 लाख रुपए है, क्योंकि ये सिक्का काफी पुराना है, एंटीक है, तो इसकी इतनी ज्यादा वैल्यू है। इसके बाद उनसे कहा गया कि आपको क्या करना है, सबसे पहले आरबीआई के चार्जेस देने हैं जो कि 2000 रुपए होते हैं, क्योंकि जितने भी सिक्के और नोट्स हैं वो आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं। इस वजह से हमें आरबीआई में पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उनसे 2000 रुपए लिए जाते हैं रजिस्ट्रेशन चार्ज के नाम पे। धीरे धीरे उनसे और पैसों की डिमांड की जाती है। कहा जाता है कि आपको सर्विस टैक्स देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा, देन स्विफ्ट कोड चार्जेस देने पड़ेंगे। उसके बाद आपसे इनकम टैक्स मांगा जाता है कि भाई देखो, आपको आमदनी होने वाली है 56 लाख रुपए की, तो इसके पहले आपको उसका 30% जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। इस तरह से करते करते उस बिजनेसमैन से उन्होंने 26 लाख रुपए ठग लिए। कितने? 26 लाख रुपए ठग लिए। उस बिजनेसमैन ने अपनी पत्नी के जो गहने थे वो भी गिरवी रख दिए, आसपास के दोस्तों और रिश्तेदारों से पैसे लिए और लेकर के वो स्कैमर को देते रहे। अब यहाँ पर भी वही होता है, शुरुआत में आपने 2000 दिए थे, बाद में स्विफ्ट कोड रजिस्ट्रेशन के चार्जेस हैं, बैंक रजिस्ट्रेशन के चार्जेस हैं, ट्रांसफर चार्जेस के नाम पर तमाम अलग अलग चार्जेस वो बताते हैं आपको। ऐसा ही उनको बताया। जब उनके शुरुआती कुछ पैसे फंस गए, मान लीजिए जीएसटी 18% बोला, तो भाई 50
50 या 60 लाख का जीएसटी 18% कितना होता है, उतना अमाउंट उन्होंने दे दिया। फिर उनसे कहा इनकम टैक्स देना है, तो अब या तो पिछला पैसा नहीं मिलेगा ऐसा बोलते हैं, तो क्या करते हैं आप आगे पैसे देते चले आते हैं। ठीक वैसे उनके साथ में हुआ था, उन्होंने बाद में आत्मदाह कर लिया और अपना जीवन समाप्त कर लिया। क्यों? क्योंकि 26 लाख रुपए की ठगी उनके साथ हो गई। अगर आप गूगल करेंगे तो ऐसी तमाम आपको जो है घटनाएं मिल जाएंगी जहां पर इस तरह से लोगों के साथ ठगी की गई। अब यहां पर जैसा कि मैंने पूरा प्रोसेस समझाया, आपको बता देना चाहता हूं कि किसी भी नोट की इतनी कीमत नहीं होती है जितनी कीमत ये स्कैमर्स आपको विश्वास दिलाने के लिए सामने से बताते हैं, और बताते ही इसलिए हैं ताकि आप इनके लालच में फंस जाए। चाहे आपके नोट में कुछ एंटीक हो या नहीं हो, ये उसकी कीमत हमेशा इतनी ज्यादा बताएंगे ताकि आप उनको कुछ ना कुछ पैसा दे सकें। अब मान लीजिए 5 रुपए के नोट की कीमत 5 लाख बताई जाए और आपसे 10,000 रुपए की रकम मांग ली जाए, तो ऑब्वियस सी बात है आपको एक बार लगेगा शायद कि हाँ यार हो सकता है ये चार्जेस लगते हों। भरोसा हो सकता है कि बिकॉज आरबीआई इसको ओन करती है, आरबीआई का नोट था तो इसको आरबीआई के चार्जेस हो सकते हैं, और वो कुछ फर्जी स्लिप्स भी देते हैं आपको। सब कुछ व्हाट्सएप के माध्यम से होता है, ऑनलाइन सब कुछ ट्रांसफर किया जाता है, पैसा लेने के बाद अपना फोन बंद कर देते हैं और आपको जो है लंबे चौड़ी ठगी का शिकार बना लेते हैं। यहाँ पर आपको बता देता हूँ, जो विज्ञापन चलते हैं उसमें कई बार एआई का इस्तेमाल करके ऐसे बड़े बड़े लोग जो कि जेन्युइनली इस बिजनेस में हैं, उनकी वीडियोस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एक राज ज्ञानी जी हैं, वो इन तरह के सिक्कों का व्यवसाय करते हैं, उनका चैनल भी है, काफ़ी ज़्यादा वो फेमस हैं इस फील्ड में। उनके नाम का, उनके फोटो का, उनके वीडियोस का इस्तेमाल किया जाता है और अंत में स्कैमर अपना नंबर दे देता है और इसका विज्ञापन जो है बाकायदा फेसबुक से लेके इंस्टाग्राम तक चलाया जाता है और आपको ठगी का शिकार बनाया जाता है। तो आपको क्या करना है, रहना है सावधान। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि क्या सिक्कों या पुराने नोटों को खरीदने और बेचने को लेकर के कोई नियम है, कोई ये लीगल है या इलीगल है? तो मैं आपको बताता हूँ, ये पूरी तरह से लीगल है। ये एंटीक्विटीज एक्ट के अंदर आता है। मतलब इसके अंदर आपको जो पुराने जो धरोहर वाली चीजें होती हैं, जैसे कोई सिक्का जारी किया गया, वो कुछ मात्रा में जारी किया जाता है बहुत साल पहले, और इसमें कई तरह इस तरह से भी दिखाया जाता है कि भाई कोई नंबर की सीरीज मिल जाती है और प्रॉपर नोट फटा नहीं होना चाहिए। तो जो भी ये पुराना सिक्का है, ये पुराने नोट्स हैं, इनकी कीमत किन बातों पर निर्भर करती है? बहुत सारी बातों पर निर्भर करती है। पहला तो उनकी कंडीशन क्या है, क्या वो फटे हुए हैं, मुड़ा हुआ है? अगर मुड़ा हुआ है तो उसकी 50% कीमत मिलती है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जैसा ये बताते हैं कि 1 रुपए का सिक्का 85 लाख रुपए में चला जाएगा, या 1-2 केसेस में वीडियो देख रहा था वो 2 करोड़ तक बता दिया गया था। इतनी कीमत कभी नहीं होती है, ठीक है ना। 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना तक मान सकते हो आप। मान लीजिए कि एक 5 रुपए का नोट है, हो सकता है 150 रुपए में बिक जाए, हो सकता है 100 रुपए में बिक जाए, लेकिन अगर आप ये सोचो कि 1 रुपए का सिक्का 1.5 करोड़ या 5 करोड़ 10 करोड़ का बिकेगा, ऐसा हरगिज नहीं होता। ये सब स्कैमर्स हैं। अब अगला सवाल ये होता है कि अगर हमको अपना सिक्का बेचना है तो हम कहाँ जाएं? देखो भाई, ऑनलाइन किसी भी सोर्स पर भरोसा नहीं करना, ना खरीदने के लिए और ना बेचने के लिए। तमाम शहरों में अलग अलग इस तरह के एग्जीबिशन लगा करते हैं, प्रॉपर इसकी ऑथराइज दुकानें हैं जिनके बारे में आप पता कीजिए, अच्छे चैनल्स पर या अच्छे सोर्सेज पर जाकर इसके बारे में पता कीजिए और उन दुकानों पर डायरेक्ट पहुंच करके सामने से वैल्यूएशन लीजिए। 1 भी रुपया आपको चार्ज यहाँ नहीं पे करना होता है। इस बिजनेस का यही रूल है। इसमें 1 भी रुपए की फीस नहीं होती है, ना को किसी गवर्नमेंट को देना है, ना कोई आपको जीएसटी देनी है, ना टैक्स देना है। जो भी कुछ है 1-on-1 डील करना है आपको। जैसा कि हमने बताया, एग्जीबिटर्स बहुत सारे होते हैं जो कि अलग अलग एग्जीबिशंस पे आते हैं, उनका पता लीजिए। आपके शहर के पास कौन है, ऑथराइज कौन है, उनके पास जाइए, हाथों हाथ वैल्यूएशन कराइए। जो भी वहां पर उसकी वैल्यूएशन लगाते हैं, हो सकता है एक ही सिक्के की वैल्यूएशन अलग अलग लोग अलग अलग लगाएं, तो ये आपके ऊपर है कि आपको वैल्यूएशन कहाँ लगानी है और सबसे ज्यादा दाम आप कहाँ मिलते हैं, वहां पर आप उसको बेच सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि इसको खरीदता कौन है? बहुत सारे लोग हैं जो कि इसको खरीदते हैं, खरीद करके काफी दिनों तक होल्ड करते हैं और उसके बाद उसकी ज्यादा कीमत लगा करके बेच देते हैं। तो एक तरह का व्यवसाय ये भी है। तो इसमें जो स्कैम है उससे बच के रहने की बहुत जरूरत है। किसी विक्टिम के साथ ऐसा हुआ था तो उन्होंने घटना शेयर की, तो मुझे लगा आप तक इस घटना को पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो आज के वीडियो को रखते हैं इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते हुए जाइएगा और दोस्त रिश्तेदार इस तरह के स्कैम्स में ना फंसे, इसके लिए इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया कीजिए।